सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा के रिमार्क से पैदा हालात की। देखा जा रहा है कि दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है। खास तौर पर अरब वर्ल्ड मुस्लिम दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और अब जो खबरें मिल रही हैं कि मजीद ममालिक ने भी नुपुर शर्मा के रिमार्क को लेकर मजम्मती बयानात जारी किए हैं। एक तरह की बेचैनी की कैफियत अरब ममालिक में देखी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ट्विटर पर देखें या फिर मुसलमानों की जुबान पर यह नारा दिखाई दे रहा है। हर तरफ जिस तरह से नुपुर शर्मा की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी की गई, उसको लेकर मजम्मती बयानात का सिलसिला जारी है। अब तक की जो इत्तलात मिल रही हैं, 15 ममालिक की तरफ से इस सिलसिले में मजम्मती बयानात दर्ज किए गए हैं और बाज़ ममालिक ने हिंदुस्तान के सिफारतकारों को तलब करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव्स और लीबिया के साथ साथ इंडोनेशिया ने भी मजम्मती बयानात जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के नाशाइस्ता कलमात सामने आए थे, उसको लेकर एक तरह की बेचैनी अरब वर्ल्ड में देखी जा रही है। जॉर्डन की तरफ से एक मजम्मती बयान जारी किया गया है। सरकारी तौर पर जारी किए गए इस बयान में यह कहा गया है कि जो कुछ कलिमात यहाँ पर अदा किए गए हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत इसकी मजम्मत करती है। किसी भी तरह के यानी कि किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ये जॉर्डन की तरफ से कहा गया है। बात करते हैं लीबिया की। लीबिया की तरफ से भी वहां की वजारत खारजा ने एक मजम्मती बयान जारी किया है और उसमें तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि शान रिसालत में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसके साथ साथ मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है जिसमें शान रिसालत में गुस्ताखी जो की गई है उसकी शदीद मजम्मत की गई है। हालांकि मुत्तहदा अरब इमारात ने बाद में इस सिलसिले में अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से, ओमान की तरफ से यहाँ पर मजम्मती बयानात जारी किए जा चुके थे। इंडोनेशिया ने भी इस सिलसिले में मजम्मती बयान जारी किया है और कहा कि इस तरह के नाशाइस्ता कलमात, गुस्ताखाना कलमात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यह काबिल कबूल नहीं है। अमन की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए और यहाँ पर किसी भी मजहब के साथ किसी भी तरह के कलमात अदा नहीं किए जाने चाहिए। मालदीव की हुकूमत की तरफ से भी सरकारी तौर पर बयान जारी किया गया है और इस बयान में यह भी कहा गया है कि हुकूमत मालदीव इस तरह के जो भी कलमात अदा किए गए हैं उसकी सख्ती से मजम्मत करती है। और यह भी कहा गया है कि यहाँ पर बीजेपी की तर्जुमान की तरफ से जो कलमात अदा किए गए वो बात से तशवीश है। तो इस तरह से कई ममालिक की तरफ से अभी भी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। 15 ममालिक की तरफ से यहाँ पर सरकारी तौर पर जो मिल रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि 15 ममालिक ने अपनी तशवीश को जाहिर किया है। बाज़ गैर मुसद्दक़ा इत्तलात ऐसी भी मिल रही हैं कि बाज़ अरबी ममालिक में यानी कि इस्लामिक ममालिक में, खलीजी ममालिक में यह भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर हिंदुस्तान की अशिया का बाइकआउट किया जाए। लेकिन आज़ाद ज़राए से अभी उन खबरों की तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन अरब वर्ल्ड में, आलम इस्लाम में एक तरह की बरहमी पाई जाती है और वहाँ पर यही कहना है कि इस तरह के गुस्ताखाना कलमात अदा नहीं किए जाने चाहिए। और यहाँ पर ट्विटर पर भी देखा गया है कि इस तरह से ट्रेंड चल रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम से कई ट्रेंड चलाए जा रहे हैं जहाँ पर आलम इस्लाम के लोग अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। एक तरह से यह मामला ऐसा लग रहा है कि उतना छोटा नहीं है जैसा कि कुछ फ़िरक़ा परस्त तंजीमें समझ रही हैं, क्योंकि अब ये बात आ गई है हिंदुस्तान के सिफारती ताल्लुकात को लेकर। क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर जो कुछ एहतजाज हो रहे हैं, जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, वो वहाँ के इनफरादी अफराद के रद्द-ए-अमल है और ट्विटर इससे भरा पड़ा है। और जो ट्रेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। और बाज़ ट्वीट में ये भी सामने आ रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो कि वहाँ पर कंपनियाँ चलाते हैं, ख़ास तौर पर कुवैत से, सल्तनत ओमान से और उसके अलावा बाद दूसरे इस्लामी ममालिक से, उनका यह कहना है कि हम यहाँ पर जो अपने काम करने वाले मुलाजमीन हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि वो वापस चले जाएं। तो इस तरह से गरीब कारोबारी लोगों को, यानी कि जो लोग मजदूर पेशा थे, उनके लिए भी और कारोबारियों के लिए भी एक मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।
लेकिन ऐसा ना हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के माहौल को यहाँ पर बनाया गया है उससे हिंदुस्तान की साख बैरूनी ममालिक में मुतासिर हो रही है। यही वजह है कि आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 15 ममालिक की तरफ से फिलहाल यहाँ पर इस सिलसिले में मजम्मती बयान जारी कर दिया गया है और इस बयान को लेकर यह कहा जा रहा है कि आलम इस्लाम में एक तरह की नाराजगी बढ़ रही है, खासतौर पर जिस तरह के कलमात नुपुर शर्मा की तरफ से अदा किए गए थे। और हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहें, भाईचारा बरकरार रहे, लेकिन इस मुल्क के अंदर रहने वाले शरपसंदों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान की नेक नामी को मुतासिर ना करें। हमारा मुल्क अमन का गहवारा है, हमारा मुल्क जमहूरियत का लंबरदार है, सेकुलरिज्म हमारी पहचान है। तो इस सेकुलरिज्म, इस जमहूरियत और इस भाईचारे के जो भी पैगाम हैं उसको बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि हमारा मुल्क दुनिया भर में हमेशा की तरह इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जा सके। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इस सिलसिले में मजम्मती बयान सामने आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि नुपुर शर्मा की मअतली काफ़ी नहीं है, एक मौसर कानून की ज़रूरत है। और मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे अभी भी जारी हैं। जो खबरें मिल रही हैं कि मुंबई में गुज़िश्ता रोज़ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहां पर नुपुर शर्मा की तस्वीर को आग लगाई गई और उनकी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया। यहां पर भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों की गूंज सुनाई दी। जला रहे थे। दूसरी तरफ मुंबई में खवातीन की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है नुपुर शर्मा के खिलाफ और ये कहा गया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खवातीन का वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान इत्तला ये मिल रही है कि मुंबई पुलिस की तरफ से नुपुर शर्मा को समन जारी किया गया है ताकि उनका रिकॉर्ड कलमबंद किया जा सके। तो ये हालात हैं इस वक्त। जिस तरह से कई इस्लामी ममालिक में गम गुस्से की लहर पाई जाती है, उसके साथ साथ मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है, लेकिन कुछ ताकतें अभी भी ऐसी हैं जो नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पहले हमें हिंदुस्तान को बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इस वक्त जिस तरह के हालात का शिकार है उसमें हमारे मुल्क की नेकनामी और मुतासिर हो रही है और इसके लिए ये शरपसंद, ये फ़िरका परस्त अनासिर हैं जो आज मुल्क की नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं। जिस तरह से वजारत ख़ारजा की तरफ से कहा गया कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, जिसमें नुपुर शर्मा भी शामिल हैं, नवीन कुमार जिंदाल भी शामिल हैं, उन्हें फ्रिंज एलिमेंट्स कहा गया है। तो हम भी यही कहेंगे जिस तरह से वजारत ख़ारजा ने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट्स को यहाँ पर काबू में रखने की ज़रूरत है। 4 TV की हमेशा से कोशिश रही है कि हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाया जाए, ज़मीन पर जो हकीकत हो रही है उसे दिखाया जाए, आलम इस्लाम में इस बात को लेकर किस तरह का माहौल है उसे आपके सामने रखा जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर नज़दीकी नज़र रखी जा सके और अपने नाज़रीन को तमाम हालात से बाखबर रखा जा सके। हालांकि ज़रूरत किस चीज़ की, उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं है, नज़र है तो मुसलमानों की। तो मेरी ये गुजारिश है किसी भी तरीके से नुपुर शर्मा ने जो बकवास की है उसको अरेस्ट किया जाए। आज उसको गिरफ्तार करेंगे, नहीं करेंगे तो आज दूसरा कल खड़ा होगा, कल तीसरा खड़ा होगा, आए दिन कोई ना कोई खड़ा होगा। गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट सिर्फ रस्मन या फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, होना चाहिए गिरफ्तार से, ये उनकी मांग है। हर महीने 2 महीने में एक नया मुद्दा उठाने हैं मुसलमानों के खिलाफ। अपना बर्दाश्त करेंगे, रसूल अकरम की शान में कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे।